हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए ये है तुम्हारा इनवर्स ऑपरेटर। ये सबसे पहले ये दो फॉर्मूले हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। 1/d ऑपरेटर है इनवर्स ऑपरेटर। इफ ऑपरेट ऑन q देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q dx। ठीक है, ये इस तरह से है। सबसे फर्स्ट वन अपॉन डी माइनस ए, अगर फंक्शन क्यू एक्स पर ऑपरेट होगा तो इक्वल टू होगा ये ई की पावर ए एक्स इंटीग्रल क्यू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। जो यहाँ पर ए के जस्ट आगे साइन होगा वही साइन यहाँ आएगा और इसके अपोजिट साइन बाहर आएगा। अगर मैं ए की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा 1/d क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर 0x बन हो जाएगा इंटीग्रल क्यू एक्स ई की पावर माइनस 0x dx। तो ये तुम्हारा ये वैल्यू भी बन हो जाएगी, ये वैल्यू भी बन हो जाएगी, बचेगा कितना क्यू एक्स dx। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन q दी हुई है। तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू pi इक्वल टू 1/fd विच इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेटर एंड फंक्शन q। ठीक है, नाउ let a naught d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 एंड अप टू an। मान लेते हैं ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर विद constant coefficient then particular integral, जो कि शॉर्ट फॉर्म में PI बोल देते हैं, इक्वल टू होगा 1/fd ओवर द फंक्शन qx, वेयर fd क्या है? fd है तुम्हारा ये पूरी वैल्यू जो है, ठीक है ना, यानी y का कोफिशिएंट जो है। तो fd कहलाएगा ये a नॉट d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस an। अब d क्या है? देखिए, d की पावर n का मतलब है n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और d n माइनस 1 यानी n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से ही हम इसको d को भी लिख देंगे। d का मतलब क्या होगा? 1 टाइम डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ सबसे पहले स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो केस है हमारा वो है कि अगर q फंक्शन की जगह पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। कौन सी फंक्शन आ जाए? एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर ax टाइप की। तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले केस फर्स्ट की स्टडी करूंगा। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट, इफ q इक्वल टू e की पावर ax, कोई इस तरह से फंक्शन आ जाती है, तब मान लेते हैं कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है
एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी ये ऊपर लिखी हुई है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ये इक्वेशन फर्स्ट इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ये एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से फाइंड आउट होगा, 1/f(d) ओवर द फंक्शन क्यू एक्स। अब अगर फंक्शन q इक्वल टू कौन सी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, तो इसकी वैल्यू रखो e की पावर ax, ऑपरेटर फंक्शन एफ डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d को a से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, a से। तो ये इक्वल टू हो जाएगा e की पावर ax अपॉन f ऑफ a। ठीक है, ये तुम्हारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन कंडीशन एक है कि f ऑफ a शुड बी नॉन जीरो, बिकॉज अगर जीरो हो जाएगा तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर f ऑफ a कैसा हो जाए, जीरो, मान लो कि f ऑफ a कैसा हो जाए, जीरो, उस कंडीशन में क्या करना है तुम्हें, तो तुम्हें जो f ऑफ d दिया हुआ है, यानी a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस टू an, तो इसको डिफरेंशिएट करना है d के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा a0 एंड d की पावर n-1 प्लस a1 n-1 d की पावर n-2, ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इसका pi होगा, तो pi इक्वल टू हो जाएगा, अब ये pi नहीं रहेगा, pi होगा x की मल्टीप्लाई कर देना e की पावर ax, और जो f डैश d है उसमें d की जगह a रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फिर pi बन जाएगा। और अगर इस तरह से, ये कंडीशन भी तभी है जब f डैश a नॉन जीरो होगा। अगर मान लेते हैं कि f डैश a दोबारा जीरो हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही प्रोसेस सेम रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो प्लस वाई इक्वल टू 3 + 5 e की पावर x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लस कितना है, y इक्वल टू 3 + 5 e की पावर x। ये है तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो हमें क्या करना है, फिर सबसे पहले उसका सॉल्यूशन लिखना है। लेट y इक्वल टू CF प्लस PI। हमें दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी, विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मान लेते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या बनाना पड़ता था, ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है ना, तो ऑक्सिलरी फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे डी क्यू प्लस 1, वाई को बाहर ले लो। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें क्या करना है, d की जगह m को पुट कर देना है, किसमें, इन डी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ d की जगह m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। m क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा फॉर्मूला m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इक्वल टू 0, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। कौन सा फॉर्मूला खोल दे, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर, अगर m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी तुम्हारी m इक्वल टू -1।
सेकेंड फैक्टर एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे बाई श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, दो रूट्स आ जाएंगे। m इक्वल टू b की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन 2, यानी 1 प्लस माइनस √3i/2। तो ये दो रूट्स आ गए यहाँ पर। पहला रूट्स आ गया m इक्वल टू 1 -1 और दो रूट्स यहाँ से आ गए, एक बार प्लस साइन लेने पे एक बार माइनस साइन। तो हमारे पास तीन रूट आ गए। पहला रूट है m1 इक्वल टू -1, जो कि कैसा रूट है, रियल रूट है, रियल रूट है, ठीक है। उसके बाद जो दो रूट्स हैं मेरे ये हैं प्लस माइनस, यानी m2 इक्वल टू, एक बार माइनस साइन ले लेता हूँ, 1 माइनस √3i/2, ये कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स। और एक m3 1 प्लस √3i/2, ये भी कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स। तो तीन रूट हो गए मेरे। अब तीन रूट हो गए, ये दोनों रूट जो m2 और m3 हैं आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर, ठीक है ना। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो CF इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा C1 e⁻m1x प्लस, इसके बाद ये जो दोनों रूट हैं इसका कंबाइंड होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो उस तरह से हम इसका लिखते हैं e⁻α(x) C2 cos βx प्लस C3 sin βx। अल्फा होगा इसका रियल पार्ट, बीटा होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा C1 e⁻m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है तुम्हारी -1, तो हो जाएगा -x प्लस e⁻α यानी इसका रियल पार्ट, यानी 1/2x C2, इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि कितना है, √3/2 प्लस C3 sin √3/x। तो ये हो गया तुम्हारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। देखिए पर्टिकुलर QX की जगह क्या दिया हुआ है हमारा, QX की जगह है 3 + 5 e⁻x, QX की जगह है 3 + 5 e⁻x। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का हमारा 1/fd 3 + 5 e⁻x, ठीक है। fd की जगह क्या है, fd की जगह दिया हुआ है d³ + 1, ये रहा तुम्हारा, ये fd, ठीक है ना। जो y का कोफिशिएंट होता है ये क्या है, fd। अच्छा, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, एक बार 3 के साथ ले जाऊंगा और एक बार 5 e⁻x। 5 तो कांस्टेंट है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 3 को 1/fd की जगह पहले वैल्यू रख देते हैं, d³ + 1, ये हो जाएगा 3 e⁻0x प्लस ये 5 एज इट इज कांस्टेंट है। fd की वैल्यू रख दो, fd की वैल्यू है तुम्हारी d³ + 1 और e⁻x। यहाँ पर हमें पुट करना है d की जगह 0 और यहाँ d की जगह 1, यानी जो x का कोफिशिएंट है। अभी फॉर्मूला बताया था ना कि pi इक्वल टू जब भी e⁻ax/fd होता है तो हम क्या करते हैं, d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है, यानी a, f(a). तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना, 0, लेकिन इसके लिए x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 3 e⁻0x/0 + 1 और ये प्लस 5 e⁻x/1 का क्यूब + 1। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3 e⁻0x जो कि 1 है, तो बचेगा ओनली 3 प्लस 5 e⁻x/2।
ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। अब तुम सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू रख दीजिए। तो ये जो तुम्हारा सी एफ प्लस पी आई ये क्या बन जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा सी एफ प्लस पी आई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले मान लेते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें दो चीज निकालनी है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो एफ डी की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4। क्यू एक्स की जगह क्या है फंक्शन, ये है 1 प्लस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस ए की पावर 2x प्लस 2 ए की पावर x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने सिंपल। ठीक है, देखिए अब मुझे सबसे पहले ऑक्सिलरी फंक्शन फाइंड आउट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, लेकिन इसमें डी को किससे रिप्लेस कर देना है, एम से। तो डी यानी एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एम की दो वैल्यू आ जाएंगी जो कि होंगी प्लस माइनस 2, और दोनों ही कैसे रूट्स हैं, एक होगा +2 एक होगा -2, एक होगा +2 एक होगा -2, दोनों ही रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। और जब भी रियल और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स हो जाते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, यानी c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x। उसके बाद मुझे इसका पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पी आई इक्वल टू होता है 1/fd और फंक्शन क्यू एक्स। एफ डी की वैल्यू मेरे पास है डी स्क्वायर -4 और फंक्शन क्यू एक्स की जगह है 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x। तो मैं ये डी स्क्वायर -4 को सबके साथ सेपरेट कर देता हूँ, तो ये जाएगा 1/डी स्क्वायर -4। 1 को इस तरह से लिख देता हूँ ई की पावर 0x प्लस ई की पावर 2x के नीचे ये चला जाएगा, यानी डी स्क्वायर -4 प्लस 2 ई की पावर x अपॉन डी स्क्वायर -4। अब देखिए यहाँ पर d को किससे रिप्लेस करना है, 0 से। यहाँ d को किससे रिप्लेस करना है, 2 से। यहाँ d को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। ध्यान रहे, यहाँ d को रिप्लेस करना है 0 से, यहाँ d को रिप्लेस करना है 2 से, यहाँ d को रिप्लेस करना है 1 से। जो e की पावर x में जो x का कोफिशिएंट होता है उससे रिप्लेस करना होता है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि तीनों में ही डिफरेंट हम d को रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यू से। तो यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो e की पावर 0x ये हो जाएगा d को 0 से रिप्लेस, तो बचेगा है -4, क्योंकि 0 का स्क्वायर -4 यानी -4 प्लस, अब ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 2 e की पावर x अपॉन, यहाँ d को 1 से रिप्लेस करूंगा तो 1 का होल स्क्वायर -4। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर 0 बन गया लास्ट में, लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं है, जो 0 नहीं बन रही, यानी e की पावर 0x तो 1 ही होता है, 1 लिख देता हूँ, 1/-4 यानी -1/4। इसको मैं इस यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 e की पावर x अपॉन 1 का होल स्क्वायर -4 यानी -3। लेकिन ये 0 हो गया, ये कैसा हो गया, ये 0 हो गया, यानी e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर -4 वाला अभी मुझे एज इट इज रहने देना है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जब नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाता है तो क्या करना है, जो नीचे वाला ये है एफ डी कितना था, डी स्क्वायर -4, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी एफ डैश डी के रेस्पेक्ट में, तो कितना बचेगा 2d, 4 का कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/4 प्लस 2 e की पावर x अपॉन -3 प्लस
ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन f डैश 2, ठीक है ना, और x से मल्टीप्लाई। अब देखिए f डैश 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर तुम f डैश d की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 यानी 4। बस ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व। 2 इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 2 e की पावर x अपॉन 3 प्लस x e की पावर 2x अपॉन f डैश 2 की वैल्यू 4। देखिए मैंने ये बताया था केस जब फेल हो जाता है पीआई में कि अगर e की पावर ax अपॉन f ऑफ a और f ऑफ a हो जाए 0, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो तुम्हारा f ऑफ d है, यानी जो भी d है, यहाँ पर कितना था d स्क्वायर माइनस 4, उसको डिफ्रेंशिएट करना है d के रेस्पेक्ट में, यानी 2d आ गया। तो जब pi होगा उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो e की पावर ax और f डैश, अब f डैश यूज करना है, वहाँ d की जगह a रिप्लेस कर दो। तो मैंने वही किया है, क्योंकि मेरा ये वाला फैक्टर, कौन सा वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर 0 हो रहा था, ये वाला फैक्टर पूरा नीचे का इसका पोर्शन 0 हो रहा था, जबकि ये दोनों सही थे। तो मैंने इन दोनों को पहले पास में ले लिया, फिर इसको अलग लिख लिया और फिर इसमें केस ऑफ फेलियर वाला अप्लाई कर दिया x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू y इक्वल टू e की पावर x। d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है ना। ऐसा कर लो इसको, कंपेयर विद f ऑफ dy इक्वल टू qx। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ f ऑफ d की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, जो कि होगी d प्लस 2 एंड d माइनस 1 का होल क्यूब, और qx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x, ठीक है। अब हम लिखते हैं लेट y इक्वल टू cf प्लस pi इन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें इसका CF निकालना होगा, जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d को 0 रखना है, लेकिन d को किससे रिप्लेस करना है, m से, यानी f ऑफ m इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस 2 m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। एक बार m प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -2। दूसरा m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की 3 वैल्यू आ जाएंगी 1 1 1। तो यहाँ से मेरे पास कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स आ गए, लेकिन 3 उनमें से कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी m1 इक्वल टू -2 है और m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू 1 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 c3x c4 x स्क्वेयर और e की पावर m2x या m3 या m4 में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है। तो ये लिखने का तरीका है, जब 3 रूट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उसको इस तरह से लिखते हैं। मैंने ये सब वीडियो पहले जो वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें सब में ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि जब रूट हमारे रियल और रिपीट हो जाएं तो किस तरह से करना है, ठीक है। तो आप वो भी जाके वहाँ क्लियर कर सकते हैं। -2x ये जाएगा c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वेयर और e की पावर x, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, 1/fd, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। ये इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई होता है फंक्शन q पे।
तो एफ डी की वैल्यू कितनी है, वो है डी प्लस 2 डी माइनस 1 का होल क्यूब, और ए की पावर कितना हो जाएगा ये तुम्हारा एक्स। क्यू एक्स की जगह कितना है, क्यू एक्स की जगह ए की पावर एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक्स डी की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, जो एक्स कोएफिशिएंट है 1। अब देखिए ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा, फैक्टर प्रॉब्लम ये वाला करेगा। अब ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम करेगा तो इस वाले फैक्टर को अभी एज इट इज रहने देते हैं, इसकी जगह पर तो लिख सकते हैं कितना, ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2, और इस वाले फैक्टर को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो बचेगा कौन सा फैक्टर, ये बचेगा ए की पावर एक्स बटे 3 डी माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डी की जगह यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देता हूँ तो ये चीज़ 0 हो जाती है। 1/3 बाहर ले लो, ए की पावर एक्स अपॉन डी माइनस 1 का होल क्यूब। अब मुझे ये सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। अब मेरे लिए ये बन गया एफ डी। तो अगर मैं डी की जगह 1 रिप्लेस करता हूँ तो नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाता है, तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो एफ डी अब तुम्हारे लिए ये बन गया डी माइनस 1 का होल क्यूब। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 3 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी डी की जगह 1 रिप्लेस करूँगा तो भी 0 हो जाएगा, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो। लेकिन हम क्या कर देंगे साथ के साथ, एक्स से मल्टीप्लाई, एफ डैश डी में एक्स आ जाएगा। अगर हम एफ डबल डैश डी करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 इंटू 2, क्योंकि एक और बार प्रोसेस रिपीट होगा 2 इंटू डी माइनस 1। अभी भी मैं डी को 1 से रिप्लेस करूंगा तो भी नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश डी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 1 यानी 6। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1/3 एक्स क्यूब ए की पावर एक्स अपॉन में नीचे क्या बचा, नीचे तो 6 बचा, नीचे बचा एफ डैश डी यानी 6। अब ये हो जाएगा 1/18 एक्स क्यूब ए की पावर एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सी फंक्शंस का, ओवर द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और नेक्स्ट केस यानी जो फंक्शंस हैं तुम्हारी, जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन है जो आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।